बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑलराउंडर क्लासेस आपको इंग्लिश सिखाने के लिए माइनस से शुरू कर रहे हैं और आपको पता है जो हमने कल क्लास किया था सुबह वाली, उसमें आपको ये पता चल गया कि इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट है यदि हम इसको ठीक से पढ़ें और ठीक से पढ़ाने वाला हो तो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे कि जो हमने कल तक पढ़ा था, कल की वीडियो देख लो यदि आपने नहीं देखा है तो। हमने पढ़ा था कि लेटर क्या होता है ना। हमने ये पढ़ा था कि वर्ड क्या होता है, फिर हमने सेंटेंस क्या होता है ये शुरुआत कर दी थी, है ना बच्चे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो हमने बनाया था कि दिस इज अ पेन, ठीक है। तो दिस को ही पहले क्यों लगाया? पेन को पहले पेन, दिस, ए इज ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो ये सारी चीज़ें, ये सभी वर्ड ही हैं, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन इन वर्ड को हमने इसी तरह क्यों लिखा तो सही बोला, इस तरह लिखा तो गलत क्यों बोला? बच्चे हर चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है ना। प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है ना, रूल होता है, ऐसा कह लो, रूल्स होते हैं ना। तो आप क्या कहोगे कि देयर आर सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू make, yeah, there are some principles and rules to arrange, इसको अरेंज कर लो, to arrange words properly to make a correct sentence। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटेंस बनाने के लिए, ये सेंटेंस हो गया बच्चे, है ना। वर्ड्स को आपने अरेंज किया, लेकिन अपने आप से नहीं किया, किसी सिद्धांत या रूल के हिसाब से किया, तब जाके मीनिंगफुल प्रॉपरली आपका सेंटेंस बनता है। सो देयर इज या देयर आर करो, अब मैं इसको बताऊं क्योंकि आपने आगे इसको प्लूरल लगा दिया, कल हम सीखेंगे आगे क्या हम कह रहे थे। देयर आर सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू अरेंज वर्ड्स प्रॉपरली टू मेक ए करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। दिस प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, और इसके आगे और लगा लो, दिस सेट ऑफ, दिस set of principles and rules are called grammar। ये देखो यहाँ पे हम आ गए, हम अपने आप से हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। जो नियम इंग्लिश, हर हर भाषा के अलग अलग प्रिंसिपल और रूल्स होते हैं ना बच्चे। तो हम चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा के जो प्रिंसिपल और रूल्स होते हैं उसके अनुसार यदि हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि टू मेक ए करेक्ट सेंटेंस, सो इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल को आर कॉल्ड ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। इसी को हम ग्रामर कहते हैं, उस भाषा का ग्रामर कहते हैं। अब हिंदी भाषा का ग्रामर अलग होगा, इंग्लिश भाषा का ग्रामर अलग होगा, संस्कृत भाषा का ग्रामर अलग होगा। ग्रामर मतलब सिद्धांत, रूल, उनका कलेक्शन, ठीक है। तो अब आप सेंटेंस का भी मीनिंग समझ गए। सेंटेंस क्या होगा? इट इज अरेंजमेंट ऑफ, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ
या प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर को यदि आपने प्रॉपर कॉम्बिनेशन कर दिया तो आपका वर्ड बनेगा। और लेटर क्या होगा कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट की दीज आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, दैट इज वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, है ना। ये हमने कल तक ये चीज़ें पढ़ी थी कि अल्फ़ाबेट क्या होगा, लेटर क्या होंगे, वर्ड क्या होंगे, सेंटेंस क्या होंगे। आज हमने एक नई चीज़ पढ़ा है कि ग्रामर क्या होगा। तो ग्रामर क्या हमने पढ़ा बच्चों कि ग्रामर आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है बच्चे। तो अब हम आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश का ग्रामर क्या होगा, अब इसको हिंदी में कहें तो व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, ऐसे व्याकरण, अदब व ऐसे व्याकरण। ठीक है बच्चे। तो अब व्याकरण क्या होगा कि द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है बच्चे। ये हमारा यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप हमसे पूछोगे कि सर वो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल क्या होते हैं, अब ये बताइए। क्योंकि हम आपके साथ कैसे चल रहे हैं बच्चे, माइनस से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए। हम आपको जब यहाँ से लेके चले जाएंगे 0 तक, फिर आप +1 +2 +3 ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाओगे बच्चे। ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे हैं, अंडरग्राउंड ही। यहाँ भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बट ये ज़रूर है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो हम ये पूछ देते हैं तो आपको पूछना पड़ता है कि सर ये वाला फिर क्या है। ये बताता हूँ तो सर आप वो पूछते हो सर ये क्या है। तो मैं उसी चीज़ को 1 बाय 1 आपको बताया जा रहा हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर मुझे वो प्रिंसिपल और रूल बता दो जिससे मैं करेक्ट सेंटेंस बनाना सीख जाऊँ। तो चलो बच्चे, बिल्कुल सही प्रश्न आपका है। अब हम ग्रामर का पहला नियम, पहला प्रिंसिपल हम जानेंगे। पहला प्रिंसिपल या रूल ये है, पहला प्रिंसिपल और रूल ये है कि हम यदि वर्ड्स को सबसे पहले सब्जेक्ट और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट कह लो या कंप्लीमेंट कह लो। मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट लिखो तो और अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और कंप्लीमेंट भी कह लो, कुछ भी कह लो, कंप्लीमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम ए भी कहेंगे शॉर्ट में। तो यदि हम वर्ड्स को, ये भी एक वर्ड है, एक ये भी वर्ड है और एक ये भी वर्ड है। यदि हम ग्रामर का पहला रूल है, ग्रामर का स्टार्टिंग रूल है, ग्रामर का रूल नंबर 1 समझ लो कि यदि हम वर्ड्स को सब्जेक्ट, ए भी और कंप्लीमेंट के फॉर्म में रख लें तो हमारा एक करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा आपने बता दिया, लेकिन हमको इन तीनों को बताइए तभी तो हम अरेंज करेंगे उनको इस फॉर्मेशन में। सब्जेक्ट बताइए, ऑक्सिलरी वर्ब बताइए और कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होता है वो बताइए, फिर हम इनको इनके जगह पे रख देंगे। जब इनके जगह पे रख देंगे तो हमारा एक करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। नाउ बच्चे, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है।
सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये प्रश्न बनता है ना आपके दिमाग में। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर सकता है, काम करने वाला, नाम करने वाला, परिचय देने वाला। मतलब कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, जिससे चीज़ें कुछ होती हैं, करती हैं, कराया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट आपके लाइफ में आता है बच्चे। जैसे मैं बोलूँ आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि सर मेरा नाम तो मनीष है। तो मनीष सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मनीष पढ़ रहा है, मनीष सोच रहा है, मनीष काम कर रहा है, मनीष कल नाम भी करेगा। तो सब्जेक्ट कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नेम सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी जगह सब्जेक्ट हो सकता है। मैं बोलूँ आप दिल्ली बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप आगरा बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप तमिलनाडु बोल रहे हैं, मैं बोलूँ आप राजस्थान बोल रहे हैं। तो यह कोई व्यक्ति हो गया, कोई आदमी हो गया, या कोई स्थान हो गया, कोई प्लेस हो गया, है ना बच्चे। स्थान हो गया, प्लेस हो गया, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। कोई जिस चीज़ से मैं लिख रहा हूँ, मान लो मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन भी काम कर रही है, पेन भी नाम कर सकती है। इस पेन की वैल्यू बढ़ सकती है, जिसके हाथ में चला जाए उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो कोई पेन, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, तो नेम, प्लेस, या कोई वस्तु, और वस्तु को मैं ऑब्जेक्ट लिखूं, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी निर्जीव हो, सजीव हो, कुछ भी हो, मतलब जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। आप बोलोगे कि सर मैं तो भूत के बारे में सोच सकता हूँ। यस, घोस्ट, घोस्ट इज ए नाउन। मैं बोला सर घोस्ट हमें नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, हमें तो अच्छी चीज़ बताओ। तो ठीक है, गॉड, गॉड इज ए नाउन। सर हमें तो गॉड में गॉडेस भी चाहिए, गॉडेस इज नाउन। गॉड का गॉडेस इज नाउन। फिर जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है, सब कुछ नाउन है। एक ही बार में समझ लो कि व्हाट कैन कम इन माइंड, व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, एनीथिंग जिसके बारे में सोच सकते हैं, इज नाउन। ये हो गया नाउन। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, जो कुछ भी आपके मन में विचार आ सकता है, चाहे वो चीज़ दिखती है या नहीं दिखती है ना। दिखती है, इसको टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बता सकते हैं। दिखती है तो भी नाउन है, नहीं दिखती है बट केवल मैं सोच सकता हूँ, जिसे मैं सपना है ना, वो मैं सपना को टच नहीं कर सकता, देख सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ चीज़ों को। वो सारे के सारे थॉट्स हमारे नाउन होते हैं। ठीक है बच्चे। सो एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इज अ नाउन। और नाउन का किताबों में या कहीं पे भी क्या डेफिनेशन देते हैं कि ये नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है बच्चे। ठीक है, कि नाउन कैन बी सब्जेक्ट। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर नाउन का डेफिनेशन किताबों में तो देता है कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही तो बोलते हैं। थिंग मतलब वस्तु, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति, स्थान, है ना, और वस्तु। इसको हम किसी भी व्यक्ति, नेम मतलब नाम,
ना। तो संज्ञा इसको बोलो हिंदी में, नाउन। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने डॉग कह दिया, DOG, डॉग, है ना। तो डॉग को आप बोलोगे कि सर डॉग भी नाउन होता है, क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, मैंने बोला वो भी नाउन होता है। इसके साथ हम चल सकते हैं, ये हमारे साथ चल सकता है, ये लिविंग बीइंग भी है। मैं बोला हूँ लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है ना। अब जैसे आपका पेन है, पेन तो लिविंग बीइंग नहीं है ना, फिर भी ये नाउन है, तो वो वस्तु में आ जाएगा। अब प्लेस आपका दिल्ली में आ जाएगा। और हमने पर्सन का नाम मान लो मनीष दिया, तो मनीष हमारा व्यक्ति हो गया, तो ये हमारा पर्सन हो गया। बट ये डॉग बचे कहाँ है, न पर्सन है, न प्लेस है, न थिंग है, फिर भी ये नाउन है, कैसे? तो नाउन का कंप्लीट डिफिनेशन सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं हो जाएगा कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। आप बोलोगे सर डॉग भी एक पर्सन होता है, चलो ठीक है, किसी किसी के लिए डॉग उसका पर्सन हो सकता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ खाता है, खेलता है, तो उसका फ्रेंड जैसा हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लें। किसी के लिए डॉग को दूर से भगाते हैं, दूर दूर कहते हैं, दूर दूर, डिस्टेंस बनाओ इसके साथ, मेरे सामने आ जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, डर के भाग जाऊंगा। तो फिर किसी के लिए फ्रेंड हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे कि नाउन इज ए नेम ऑफ एनिमल, एनिमल भी कर दो, एनिमल। वैसे कहते भी हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल, मतलब इंसान भी एक जानवर की तरह ही है, बट वो सोशल जानवर है, सामाजिक जानवर है, शिक्षित जानवर है, बिहेवियर सोच सोच के करता है। तो अब ऐसे लिख दो कि नाउन इज ए नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस आर थिंग, तो करेक्ट हो जाएगा, पूरा कवर हो गया। अब बोलोगे कि सर मैंने तो बताया ईमानदारी, ईमानदारी या सच्चाई, कि ये तो एनिमल नहीं हुआ। ट्रूथ, ट्रूथ नाउन है ना। अब ये तो इसमें कहीं नहीं है, तो फिर सर डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ ना कहीं तो छूट गई ना बात। तो इसलिए ही इसको कहो कि नाउन इज नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस आर थिंग, आर एनीथिंग which a human being can think of, which a human being can think of, मतलब एक इंसान जिन चीजों के बारे में सोच सकता है, चाहे वह दिखती हो या नहीं दिखती हो। जैसे मैंने आपको घोस्ट को बताया, घोस्ट नहीं दिखता है, कल्पना है, इमेजिनेशन है। इस इमेजिनेशन के बारे में हम सोच तो सकते हैं ना, तो वो हमारा नाउन हो जाता है। तो नाउन को डेफिनेशन अब ठीक से दो, ठीक है बच्चे, कि नाउन इज, नाउन क्या हो जाएगा, नाउन इज नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस आर थिंग एंड एनीथिंग of which a human being can think of, मतलब किसी जानवर, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, ये हो गया व्यक्ति, ये हो गया जानवर, ये हो गया स्थान, ये हो गया वस्तु, थिंग है। और इसके अलावा जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य,
और किसी चीज के बारे में सोच सकता है, किसी भी चीज के बारे में सोच सकता है, वो नाउन है। वो नाउन है यानी वो संज्ञा है, और संज्ञा सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक बच्चे, चलो पहले आज हम इतना ही सोचते हैं, इतना ही समझते हैं, और आपको हम बताएंगे कि आप नाउन के बारे